Dear students, today we are going to study measurement of current. हम लोग करंट को कैसे मेजर करेंगे. In previous video I told you what is current. करंट होता क्या है और करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये भी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में. और पोटेंशियल डिफरेंस के पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस और उस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रख देते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखा जाए लोअर और हायर के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल है वो लोअर से हायर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, मूव करेगा. और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है हम कहते हैं देयर इज इलेक्ट्रिक करंट. सो एज वी नो टुडे वी विल सी electric current. Measurement of electric current. Electric current is flow of charge. दिस इज बेसिक मीनिंग ऑफ करंट. जब भी चार्ज फ्लो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो और इवन आयंस हो. आपने पढ़ा होगा ना आयंस, Na+ आयन, Cl- आयन, सल्फेट आयन, है ना. ये आयन भी एक चार्ज इंटाइटी ही है. अगर ये भी मूव करता है तो भी करंट सेट करेगा, करंट बन जाएगा. सो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, या प्रोटॉन हो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या कोई आयंस हो, अगर ये फ्लो करता है तो करंट बनेगा. अब क्वेश्चन इज कि करंट को मेजर कैसे किया जाए, हाउ टू मेजर करंट. तो करंट को मेजर करने का जो तरीका है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि वो एक सेकेंड में कितना करंट, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा. एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चार्ज इज ऑल्सो मेजरेबल. चार्ज इज ऑल्सो मेजरेबल. चार्ज इज मेजर्ड in SI unit Coulomb. Capital C is a simple representation. तो चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं. तो अगर एक वायर है, सपोज देयर इज अ वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक वायर. दिस मस्ट बी कंडक्टर, कोई कंडक्टर ही होगा. सपोज ये हो सकता है कि कॉपर का बना हो, और एनी कंडक्टर जिससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सके. सपोज एक वायर हमने लिया और एक पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट ए पे हम खड़े हो गए. वहाँ पे खड़े हो गए, वॉच करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे घड़ी लेकर, स्टॉप वॉच लेकर के. स्टॉप वॉच लेकर के हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे लाइक ए गार्ड, और हम चेक करेंगे कि यहाँ से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक पार्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज इस पॉइंट से गुजरता है. स्टॉप वॉच लिया, सपोज हमने स्टॉप वॉच लिया और उसमें देखा कि टाइम टी ले लिया.
टाइम टी ले लिया, टी हो सकता है 10 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, एक्सपेरिमेंट का टाइम कुछ भी हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हम देखेंगे 20 सेकेंड, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर खड़े होकर 20 सेकेंड तक देखेंगे कि इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो किया। सपोज चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज हम उसको मान लेते हैं Q। मतलब हम ये पा रहे हैं कि सपोज t सेकेंड में यहाँ पर हम t टाइम तक खड़े रहेंगे और देखेंगे कि इधर से कितना चार्ज फ्लो किया, इस पॉइंट से कितना गुजरा। सपोज हमने देखा कि Q चार्ज फ्लो किया, गुजर गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देते हैं। सपोज हम स्टॉप वॉच लेके खड़े हैं और यहाँ पे 10 सेकेंड तक हम इंतजार किया, 10 सेकेंड तक खड़े होकर देखे तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो हम बोले कि 10 सेकेंड में हमने देखा कि 20 कूलम चार्ज फ्लो कर गया यहाँ से, 10 सेकेंड में 20 कूलम। आई राइट इट इन 10 सेकेंड कितना कूलम, 20 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो अगर 10 सेकेंड में हमें मालूम हो गया 20 कूलम, तो क्या 1 सेकेंड में नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम लिख सकते हैं, अगर 10 सेकेंड में 20 कूलम है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना होगा, तो नेचुरली 20/10, 20 कूलम बाई 10 सेकेंड, मतलब काट करके कितना आएगा 2, मतलब हम लिखेंगे 2 कूलम पर सेकेंड। मतलब हमने देखा कि इस पॉइंट पे 10 सेकेंड में 20 कूलम गुजरता है, तो हम कहेंगे कि 1 सेकेंड में 2 कूलम गुजरा, 1 सेकेंड में 2 कूलम। ये जो 2 आया यही करंट है, दिस इज करंट। 1 सेकेंड में जितना कूलम एक पॉइंट से गुजरता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ करंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ करंट। सो सिंपल। सो करंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से हाउ मच, कितना कूलम गुजरता है, पास करता है। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड में अगर 100 कूलम पास करता, 100 कूलम पास करता, तो 1 सेकेंड में कितना होता, 100/10। 0 कट गया तो 10 बचता, तो यहाँ लिख देते 10, मतलब हम कहेंगे 10 कूलम पर सेकेंड। तो करंट कितना हो गया 10, तो उस केस में 10 कूलम हो जाएगा। सो इट्स सो सिंपल। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, हम 1 सेकेंड में निकालते हैं कितना कूलम गुजर गया। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कूलम मतलब चार्ज को सेकेंड मतलब टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा करंट। सो करंट को हम लोग कैपिटल आई से, जनरली कैपिटल आई या स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी विल से देयरफॉर करंट जिसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू टोटल चार्ज, दैट इज चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q और बाई टाइम टेकन t। मतलब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू Q/T। तो मेरा फॉर्मूला बन गया, करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू Q/T। अभी हमने देखा कि कूलम को सेकेंड से डिवाइड किया तो कूलम पर सेकेंड। तो करंट का एक जनरल जो यूनिट कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन एम्पियर जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे हमने इसका यूनिट रखा। तो SI यूनिट जो है ऑफ करंट इज एम्पियर, इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर, और इसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर करंट एंड द SI यूनिट। एंड हेयर वी सॉ कि करंट कैसे मेजर करते हैं। बहुत सिंपल है, किसी पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकेंड में कितना कूलम पास कर रहा है वही करंट है। ओके, थैंक यू।